नमस्ते फ्रेंड, कैसे आप सभी फ्रेंड। और देखो फ्रेंड, 2025 का ईयर आ गया है और यहाँ पे जो जनवरी महीना शुरू है, लेकिन जो है मार्केट अभी भी निगेटिव में शुरू है, क्योंकि जो है लास्ट मंथ से जो है मार्केट निगेटिव में आ गया था। तो होप क्या होता था कि इस महीने में नहीं, अगले नेक्स्ट मंथ में जो है मार्केट रिकवरी दे जाएगा। फिर नेक्स्ट मंथ आता था, तभी यही होप रहता था कि इस मंथ में नहीं, अगले नेक्स्ट मंथ में जो है मार्केट रिकवरी देता रहेगा। तो लेकिन यहाँ पे जो है मार्केट ने रिकवरी दिया ही नहीं है, बिल्कुल नहीं दिया है, उल्टा और जो है मार्केट निगेटिव में आ गया है। और शायद आई होप अभी ये जो जनवरी महीना है, यहाँ पे जो है एक मार्केट अपना बॉटम लेवल तैयार करेगा और यहाँ पे जो है एक बाउंस बैक हमको देखने को मिल सकता है अपसाइड के लिए। लेकिन ऐसा कोई श्योरली नहीं है फ्रेंड, क्योंकि ये जो है मार्केट और निगेटिव में भी जा सकता है या फिर जो है अपसाइड मूवमेंट भी इसमें आ सकता है। वैसा हम कुछ बता नहीं सकते मार्केट का। यहाँ पे फ्रेंड एक चीज़ है, एक ये अपॉर्चुनिटी है जो न्यू ट्रेडर्स है, न्यू इन्वेस्टर्स है, स्पेशली उनके लिए, क्योंकि जो है मार्केट ऑलरेडी अपने डीप में चल रहा है, यानी कि बॉटम लेवल पे चल रहा है। हो सकता है वो जो बॉटम लेवल है वो तोड़ के फिर से एक नया बॉटम वो तैयार कर दे। तो यहाँ पे जो है उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अच्छा अच्छे स्टॉक जो है बहुत कम प्राइस में अगर हमको मिल रहे तो क्यों ना हम बाय करके होल्ड करके रखें, ना कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए। स्विंग ट्रेडर्स के लिए फ्रेंड यहाँ पे जो है थोड़ा सा वेट करना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो है मार्केट ऑलरेडी निगेटिव में है और अगर अपना बॉटम ले, अगर वो फिर से एक नया बॉटम तैयार करता है तो वो जो है स्विंग ट्रेडिंग ट्रेडर्स के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जो है वहाँ पे उनका प्रॉफिट तो बनेगा ही, उल्टा जो है उनका वहाँ पे लॉस उनको देखने को मिल सकता है। और फिर जो है स्विंग ट्रेडिंग का मतलब कुछ मतलब ही वहाँ पे नहीं बनता है। फिर उनको जो है वही सिचुएशन करना पड़ेगा, एवरेज करो या फिर होल्ड करके जैसे वैसे ही बैठे रहो। एक चीज़ और भी है, जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक में स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करते हैं या फिर जो इंडेक्स ऑप्शन ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, उनके लिए तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे आपको, अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं, और पैसा पता पैसा तो सबको चाहिए, सबको ऐसा लगता है कि तुरंत पैसा मिल जाए, इंस्टेंट मिल जाए। तो ये जो चीज़ है ऑप्शन में बनती है, यहाँ पे पैसा इंस्टेंट भी मिलता है और इंस्टेंट वहाँ पे जो है सब पैसा हमारा जाता भी है। लेकिन जो है फ्रेंड यहाँ पे अगर आपको स्टॉक मार्केट से कुछ सीखना है तो यहाँ पे देखो फ्रेंड, आप स्टॉक मार्केट के अलावा भी अदर बहुत सारे बिजनेसेस है, यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बिजनेस में अगर आप कुछ पैसा लगा के रखते हो तो वहाँ पे जो है आपका जो बैलेंस है, वहाँ पे जो है आपका कैपिटल लगा है वो जीरो होगा नहीं। लेकिन स्टॉक मार्केट में अगर स्पेशली ऑप्शन में अगर आप पैसा लगाते तो वहाँ पे जो है जीरो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। तो इसलिए स्टार्टिंग में तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना ही नहीं है, बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट करो। बिजनेस जैसे जैसे हमारा इंप्रूव होता रहेगा तो वहाँ पे जो है हमारा पैसा और बढ़ता रहेगा। और ये भी सही बात है फ्रेंड कि यहाँ पे बिजनेस में हम स्टार्टिंग के कुछ साल में तो हमको वहाँ पे भी प्रॉफिट नहीं मिलता है, वहाँ पे भी जो है हमको स्ट्रगल ही करना पड़ता है। और लेकिन जो है बस इतना ही कि वहाँ पे जो है हमारा पैसा जीरो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में आपका पैसा जरूर जीरो बन जाएगा। तो इसलिए जो है हमको बिजनेस के साथ साथ स्टॉक मार्केट में हमको करना ही है, हमको पैसा लगाना ही लगाना है। तो उसके पहले जो है आप बहुत सारे ऐसे सोर्स तैयार करके रखिए कि जहाँ पे जो है आपने पैसा मतलब आपका इन्वेस्ट हो, या फिर जो है मान लो कि बैंक में भी आपका कुछ सेविंग्स रहना ही चाहिए। और जो बाकी के सोर्स है वहाँ पे भी जो है आपका मतलब यहाँ पे अगर एक साइड अगर आपका लॉस बनता है तो जो है वो रिकवर करने के लिए आपका अदर सोर्स भी होना बहुत जरूरी है, वहाँ से जो है पैसा आते रहेगा। एक ये है फ्रेंड। और इसकी तैयारी करने के लिए फ्रेंड मैं अगर आपको बताऊँ तो इसकी तैयारी करने के लिए जो एज रहता है ना, 15 से लेके एक 25 23 25 इस एज में ही हमको ये सारी तैयारी करनी पड़ेगी। यानी कि यहाँ पे जो है इसी एज में हमको जो है स्ट्रगल हमको करना पड़ेगा किसी पर्टिकुलर फील्ड में पैसा कमाने के लिए। अगर आप बोलते हो कि अरे ये तो है खेलने कूदने का चीज़ है और एंजॉय करने का चीज़ है, लेकिन यही जो एज का पीरियड रहता है ना फ्रेंड, यही जो है इसमें ही हमारे लाइफ को टर्निंग पॉइंट मिलता है। और यही एक टर्निंग पॉइंट जो रहता है वो दूसरी तरफ जाता है कि गलत संगत और फिर जो है मौज मस्ती फलाना बिस्ताना, ये एक टर्निंग पॉइंट रहता है। और इसी टर्निंग पॉइंट के लिए दूसरा जो वे रहता है वो सक्सेस का रहता है। आजकल के बच्चों को स्पेशली डिसाइड करना पड़ेगा कि उनको कौन से वे पे जाना है। फ्रेंड्स वगैरह, और ये तो फ्रेंड्स के साथ गुजारने का टाइम है, सही भी बात है, लेकिन जो है फ्रेंड्स जो है फ्रेंड यहाँ पे हमको किसी एक मान लो कि किसी बंदा है 15 ईयर्स का है, उसके पास जो है पहले से बहुत सारा वेल्थ है, कमा के रखा है फैमिली का वगैरह। तो वो जो है उसका टर्निंग पॉइंट क्या रहता है कि उस एज में उसको बहुत सारे फ्रेंड बनेंगे, क्योंकि पता है क्या कि वो जो है उसके नेचर के कारण नहीं बनेंगे, जो है उसका वेल्थ के कारण जो है उसके बहुत सारे फ्रेंड बने रहेंगे। और वही अगर बच्चा इस टर्निंग पॉइंट पे मतलब वहाँ पे जो है अगर टर्निंग पॉइंट वो गलत तरीके से चूज करता है तो वहाँ पे जो है सारे फ्रेंड्स जो है बस कुछ पल के लिए रहते हैं फ्रेंड्स। अगर आपका गलत टाइम शुरू होता है वहाँ पे तो सारे के सारे फ्रेंड्स वहाँ पे जो है हमारे साथ छोड़ के जाते हैं। तो इसलिए जो है हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको कौन से वे पे जाना है। लाइफ के ये दिन ही रहते हैं मौज मस्ती वाले दिन, एंजॉय करने के दिन, एंजॉय भी करो। मैं ना थोड़ी कह रही कि आपको बिल्कुल एंजॉय नहीं करना है, सिर्फ स्ट्रगल ही करना है और जो है लाइफ में ये करना है वो करना है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं फ्रेंड। आप एंजॉय करो लेकिन वो लिमिट के साथ करना है। हमको एक पर्टिकुलर टाइम देना है हमको एंजॉय करने के लिए। और वही जो है दूसरी ओर हमको उससे डबल जो है यहाँ पे जो है मेहनत करना चाहिए किसी भी फील्ड में, जो है पर्टिकुलर फील्ड में हमको सक्सेस पाने के लिए। तो यही जो एज रहता है फ्रेंड, ये जो है स्ट्रगलिंग का रहता है। और अगर आपने एक बार यहाँ पे स्ट्रगल किया, यहाँ पे जो है अगर आपने सक्सेस पा लिया तो जो है आराम से जो है आपकी बाकी की ज़िंदगी बहुत अच्छे से कट जाएगी। ऐसा ही मेरा कहना है फ्रेंड। अगर यहाँ पे अगर आपने गलत वे का
गलत वे पे अगर आप आते हो, तो यहाँ पे फ्रेंड्स वगैरह कुछ काम नहीं आता है फ्रेंड यहाँ पे, कि हमारा कंडीशन ऐसा बनता है ना कि आप पूछो ही मत। मतलब बदतर लाइफ बनने का जो तरीका है यहाँ से ही शुरू होता है, और लाइफ चेंजिंग का, सक्सेस लाइफ का तरीका जो है, वे जो है यहाँ से ही बनता है। तो इसलिए जो है आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन से वे पे जाना है। स्ट्रगलिंग वे पे जाना है, वहाँ पे बहुत सारे स्टार्टिंग में हमको स्ट्रगल देखने को मिल जाएंगे, और लोग भी कहेंगे कि अरे अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, एंजॉय की उम्र है। लेकिन जो है वो सही है, लेकिन उसके साथ साथ जो है हमको जो है हमारा एम जो है वो भी हमको पाना है। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए फ्रेंड्स। आजकल के जो लड़के जो हैं उनको, और लड़कियां भी, उनको समझ में आना चाहिए। अगर एक सच बात है जो मैं आपको बताती हूँ कि सेबी की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे जो है 10 करोड़ लोगों में से सिर्फ और सिर्फ 100 पीपल्स यहाँ पे जो है स्टॉक मार्केट से पैसा कमाते हैं। और जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं और इंस्टा पे देखते हैं, वो कितने रील्स देखते हैं, कितने वीडियो देखते हैं, 200 300 300, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये कहाँ से आते हैं? तो आई डोंट नो ये कहाँ से मतलब आते हैं, लेकिन इसका मतलब आपको समझना चाहिए कि यहाँ पे जो प्रॉफिट उनको दिखाया जाता है, तो वही प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए वो जो है आजकल के यंगस्टर यहाँ पे एंट्री करते हैं स्टॉक मार्केट में। और उनको क्या करना है, डायरेक्ट ऑप्शन में ट्रेड करना है, क्योंकि पता है यहाँ पे जो है उनको पता रहता है कि यहाँ पे जो है इंस्टेंटली पैसा बनता है। और इसी के कारण जो है ज़्यादा से ज़्यादा लॉस भी कर बैठते हैं, क्योंकि इसका जो कॉज है यानी कि रीज़न है, नॉलेज तो होता नहीं है। और किसी का टिप्स लिया, किसी का कॉल लिया, किसी का मैसेज देख के वो लिया और लगा दिया ट्रेड, और फिर जो अपना जो कैपिटल है वो यहाँ पे जो है फिनिश कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है फ्रेंड। इसके लिए जो है हमको अंदर से मैच्योरिटी लानी पड़ेगी। और यहाँ पे जो है मैच्योरिटी कैसे लानी है हमको, हमको ये सीखना चाहिए कि जो है नौकरी करने वाले जो लोग हैं कितना सैलरी लेते हैं मंथ का, 20,000 30,000, तो वो उतना सैलरी कमाने के लिए उनका जो लाइफ का पर डे का 12 घंटा 8 घंटा 9 घंटा उनके लिए देते हैं, वहाँ पे जाके जो है उनको काम करना पड़ता है। तो इसलिए जो है हम फिर यहाँ पे कैसे क्या पैसा गंवा सकते हैं, यहाँ पे स्टॉक मार्केट में हम जीरो नहीं, हमको नहीं बनना है, यहाँ पे पैसा नहीं कमाना है। अगर हमारे पास का कोई एक कुछ पैसा भी अगर गिर गया, तो फिर हमको दिन भर वही रहता है कि अरे मेरा ये पैसा गुम गया है, इतना मैंने आज इतना पैसा मेरा कहाँ पे तो गिर गया है, गुम गया है, गुम गया है, ऐसा ही बोलते रहते हैं। तो फिर जो है फीलिंग जो रहता है ना वहाँ पे, मतलब बहुत बैड फीलिंग होता है ना। तो फिर हम स्टॉक मार्केट में जो है नए जो ट्रेडर्स है, बिगिनर्स है, वो डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा क्यों लॉस करें फ्रेंड। अगर आपको स्टॉक मार्केट से ही कमाना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, वहाँ से भी मतलब बहुत सारा पैसा मिल सकता है। और मैं तो ये बोलती हूँ कि स्टॉक मार्केट एक पैसों का खदान है, लेकिन जो है सही बात है, पैसों का समंदर है वो, वहाँ पे स्टॉक मार्केट और हमको वहाँ पैसा नहीं देता है। तो सही बात है कि स्टॉक मार्केट एक पैसों का खदान है, सही है। लेकिन जो है इसके लिए हमको अदर सोर्स में भी इनकम सोर्स हमको ढूंढना बहुत ज़रूरी है। तो देखो फ्रेंड, अदर सोर्स इनकम, आप बोलोगे कि ये क्या हुआ, फिर हम क्या करें क्या नहीं। तो वहाँ पे ऐसा उतना भी जरूरत नहीं है फ्रेंड, कि इतना सोचने का भी कुछ जरूरत नहीं। वहाँ पे जो है हमारे पास, हमारे आँख के सामने जो है हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं, वो चीज़ हमको फर्स्ट करना है। क्योंकि जो शुरुआत उसी से होता है। अगर हम डायरेक्ट बोलते हैं कि मुझे डायरेक्टली अपसाइड जाना है, तो कैसे जा सकते हैं, वो उसके लिए जो है हमको सीढ़ी तैयार करना ही पड़ेगा फ्रेंड। तो इसलिए जो फर्स्ट स्टेप पे हमको जाना ही पड़ेगा, फिर जो जाके हमको सेकंड स्टेप यहाँ पे मिल सकता है, फिर जो जाके थर्ड स्टेप पे हम जाएंगे। डायरेक्टली ना हम 10 स्टेप पे जा सकते हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं फ्रेंड। तो इसलिए जो है हमारे सामने जो है हमको जो अपॉर्चुनिटी अभी यानी कि स्टिल लेवल पे हमको जहाँ पे दिख रही है ना अपॉर्चुनिटी, वो अपॉर्चुनिटी हमको लेनी चाहिए, वहाँ पे जो है हमको करना शुरू करना चाहिए फ्रेंड। तो यही है फ्रेंड, और यही सीढ़ी रहता है फ्रेंड। सक्सेस को पाने के लिए हमको जो है छोटे छोटे कदम लेने पड़ते हैं, फिर जाके जो है हमारा बड़ा जो है हम जिस लेवल पे आना चाहते हैं वो लेवल पे हम आ जाएंगे। लेकिन जो है उसके लिए हमको स्टार्टिंग शुरू से ही करनी पड़ेगी। तो इसलिए ऐसा नहीं कि करूँ मैं, वो क्यों करूँ, अरे तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए फ्रेंड। जहाँ पे जो है हमारा क्या बोलते हैं कि एक ड्यूटी बनता है कि नहीं हमको करना चाहिए फ्रेंड। हमारा जो ड्यूटी है हमको पहचानना होगा, और वहाँ पे जो है हमको स्टेप लेना होगा, तभी तो जाके जो है हम वहाँ पे जो है बहुत सारे स्टेप कवर करके जो है हमारी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। देखो फ्रेंड, किसी का अगर ड्रीम है कि स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है, तो इसके लिए जो है हमारा जो फर्स्ट ड्यूटी रहता है कि हमको जहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखती है, जो काम हमको मिलता है ना, वो काम हमको यहाँ पे कर लेना चाहिए। फिर जो है उसके बाद ही हम जो है आगे का स्टेप अप 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 थोड़ा करके जो है हम हमारे लेवल तक, जो हमको लेवल चाहिए वो लेवल तक हम आ सकते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पे पैसा अगर आपके पास है तो डायरेक्ट यहाँ पे आप स्टॉक ऑप्शन में आपको नहीं आना है। यहाँ पे जो है अपना जो बाकी का अगर बिजनेस कोई है तो वहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि जो है वहाँ पे जीरो होने के चांसेस, यानी जीरो होगा ही नहीं फ्रेंड यहाँ पे। और स्टॉक मार्केट में अगर आप आते हैं तो पहले जो है इक्विटी में ट्रेड करना है, इन्वेस्टमेंट करना है यहाँ पे। क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट अगर नेगेटिव में आपका आता है, यानी कि पोर्टफोलियो अगर नेगेटिव में आता है इक्विटी में, तो भी वो हम मैनेज कर सकते हैं, उसको एवरेज करके हम वो ग्रीन में ला सकते हैं। तो बस एक चीज़ और एक है फ्रेंड कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए यहाँ पे पैसा लगाना बहुत ज़रूरी है, और पैसा लगाने के लिए हमको काम करना बहुत ज़रूरी है, और काम करने के लिए भी हमको जो है यहाँ पे अपना टाइम देना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जो है एक मतलब जो है एक पैसे का गोलमाल है कि पैसा लगाओ पैसा कमाओ, पैसा कमाने के लिए पैसा लगाओ, और
पैसा लगाने के लिए भी कुछ ना कुछ काम करो, कुछ ना कुछ काम करके हमको पैसा मिलेगा, वही पैसा जो है हमको आगे के जो हमारी चीज़ है, नीड्स है, वहाँ पे जो है ये पैसा लगने वाला है। तो यही फ्रेंड है कि यहाँ पे पैसा कमाने के लिए पैसा होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि बिज़नेस करने के लिए यहाँ पे हमको पैसा होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए जो है हमको उसके लिए कमाना बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, प्यारा सा कमेंट करना है फ्रेंड। अगर आपने कुछ बिज़नेस वगैरह स्टार्ट करने का सोच रखा है तो उसके लिए भी आप मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।